ना प्लीज, वो आपकी बात जरूर मानेगी। रति दी, हम प्लीज समझाओ ना दी को। रति तुम सुन रहे हो? खुशी, मैंने तुझे डांटा ना। I'm so sorry, I'm so sorry खुशी, मैंने तुझे डांटा, लेकिन तू एक बार दी को समझाना। मैं ऐसा नहीं कर सकती, तू एक बार दी को समझा प्लीज। दीपू दी, आप एक बार दी को समझाओ ना प्लीज, वो आपकी बात जरूर मानेगी, वो हमेशा आपकी बात मानती है। एक बार समझाओ ना। आपको अच्छा मैं ऐसा कर किसी को मन पर यकीन क्यों नहीं होता है? मैं झूठ बोल रही थी, मैं अभी नहीं बोल रही हूँ। कोई तो मेरे बातों को विश्वास करो। उठ उठ, क्यों यकीन करे तेरा? हाँ, क्यों माने तेरी बात? तुम सोनिया दी की जगह होती तो मान पाती क्या? वो बहन जिसने हमें माँ बाप की तरह पाला है, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी हमारे लिए, आज तक किसी चीज के लिए मना नहीं किया, हमें विश्वास किया हम पे, उस बहन का भरोसा तोड़ दिया तुमने। सोनिया दी ने तुझे अपनी आंखों से देखा है, कैसे मान ले तू सच बोल रही है? उनकी आंखों को धोखा हुआ है? बोल बोल ना। झूठ एक पत्थर पे खिंची लकीर की तरह होता है अंजलि। तू जब हमसे एक झूठ बोल सकती है तो उसे छुपाने के लिए 100 और झूठ बोल सकती है। मुझे तेरी किसी बात पे भरोसा नहीं। रोना बंद करो। तुम्हें अपनी गलती की सजा भी मिल चुकी है। इनफ। सुहासी, पानी पिलाओ इसे। हाँ, ये बेटा पियो, पी ले बेटा, तुझे अच्छा लगे। पी ले बच्चा। सोनिया, हम जानते हैं कि ये तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के बीच की बात है, एंड हम इसमें इंटरफेयर करना भी नहीं चाह रहे थे। हमें लगा था कि तुम ये सब खुद ब खुद हैंडल कर लोगी, बट हमें लग रहा था कि अंजलि हमारे सामने ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करेगी। यू नो, शी विल बी रियली मोर एम्बैरेस्ड। इसलिए हम इसके बीच में नहीं पड़ना चाह रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि बात हाथ से निकल रही है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। आफ्टर ऑल अंजलि भी अब रॉय फैमिली का हिस्सा है। वाह भाभी, आपकी जैसी एक्ट्रेस तो हमारे पूरे दुबई में नहीं है। टेक केयर ऑफ। हम अंजलि की पैरवी नहीं करना चाहते। हम बस इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा, इस उम्र में बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। इट्स रियली नॉट सच अ बिग डील। एटलीस्ट तुम्हें अंजलि को अपनी बात रखने का मौका तो देना चाहिए। हो सकता है कि वो सच बोल रही हो। सोनिया जी, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही। एक बार अंजलि की बात तो सुन लीजिए। एनीवे, हमें लगा कि हमें तुम्हें यह बात समझानी चाहिए। हमने अपना फर्ज पूरा किया, आगे तुम्हारी मर्जी। ओके देन। रति, दीपिका, बेटा अंजलि को उसके कमरे में ले जाओ। हमने कहा अंजलि को उसके कमरे में ले जाओ।
हमें बहुत अफसोस है, ये जो कुछ भी हुआ नॉट नाइस। आई ओनली होप कि वहां पर कोई मीडिया के लोग नहीं थे जिन्होंने तुम दोनों में से स्पेशली राघव को वहां देखा हो। तुम्हें पता है ना, आजकल मीडिया के लोग बात का बतंगड़ बनाकर छाप देते हैं। इट्स हॉरिबल एंड हम नहीं चाहते कि अंजलि बदनाम हो जाए अननेसेसरीली, यू नो। मम्मी जी, शायद ऐसे ही अंजलि को उसकी गलती का एहसास हो। एक्सक्यूज मी, बच्चों की गलतियों को सुधारने का ये कोई तरीका नहीं होता है सोनिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अंजलि कोई मामूली लड़की नहीं रही अब। उसका नाम हमारे खानदान के साथ जुड़ गया है। वो रॉयल फैमिली की बच्ची है। अगर वो बदनाम होती है तो हमारा नाम, हमारे खानदान का नाम बदनाम होता है। किसी की भी वजह से अगर हमारा नाम, हमारे खानदान का नाम बदनाम होगा, हम नहीं सहेंगे सोनिया। बच्चों की गलतियों पर उन्हें सजा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन बेटा सजा देने से बड़ा माफ करने वाला होता है। सॉरी मम्मी जी, अगर अंजलि ने कोई गलती की होती तो मैं उसे माफ कर देती। पर अंजलि ने, उसने मुझे धोखा दिया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरी बहन की वजह से सारे परिवार की इज्जत पर कभी कोई आंच आ सकती है। मेरी बहनें मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए जी, आई एम सो सॉरी बेटा। आई थिंक वो अंजलि की वजह से स्ट्रेस्ड आउट होकर हम कुछ ज्यादा बोल गए। प्लीज फॉरगिव मी। हम नहीं चाहते कि किसी एक की वजह से हमारा नाम या हमारे खानदान का नाम मीडिया में उछाला जाए, यू नो, अनाप शनाप हमारे बारे में लिखा जाए। आई वुडंट बी एबल टू टेक दैट, प्लीज। सुनिए जी। ओह माय गॉड, आर यू ओके बेटा? मॉम, देखिए आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां हमें किसी ने नहीं देखा। थैंक गॉड। आप बेफिक्र रहिए। और सुनिए जी, देखिए अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो बाकी लोगों का क्या होगा? उन्हें कौन संभालेगा? ओह गॉड। राघव, तुम सोनिया को अपने कमरे में ले जाओ। आई थिंक ये बहुत स्ट्रेस्ड है, स्पेशली अंजलि को लेकर। पता नहीं तुम लोगों ने डिनर किया है कि नहीं? डिनर कहां से करेंगे? दोनों का व्रत था। व्हाट? व्रत? सोनिया एक लड़की होकर व्रत रखे समझ में आता है, तुम्हें व्रत रखने की क्या जरूरत पड़ गई? नेवर माइंड, तुम सोनिया को अपने कमरे में ले जाओ। तुम दोनों का डिनर हम वहीं भिजवाते हैं। टेक केयर बेटा। भाभी भाभी भाभी, कौन गए आपको? वाह, दाव खेलना तो कोई आपसे सीखे। कैसे अंजलि को सोनिया से रंगे हाथों पकड़वाने की आपकी प्लानिंग पूरी तरह कामयाब रही। वो तो सोनिया की नजरों से पूरी तरह गिर चुकी है। अब तो मुझे बस सुबह का इंतजार है, जब सोनिया खुद अपने हाथों से अपनी बहनों का सामान पैक करके अपने ही घर रवाना करेगी। मैं क्या करूं राघव जी? सुनिए जी, सबसे पहले तो आप रोना बंद कीजिए। मैंने मम्मी जी से वादा किया था कि मैं अपनी बहनों की जिम्मेदारी निभाने की खातिर कभी इस घर की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करूंगी। पर मैं हार गई। ना तो मैं इस घर का मान रख पाई, ना ही इस घर की इज्जत, और ना अपनी बहनों को एक साथ। ना तो मैं एक अच्छी बहू बन पाई, ना एक अच्छी बहन। नहीं सोनिया जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेवजह इतना सोच रही, और मॉम ने भी खामखा एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। शादी से पहले मेरा दिल हमेशा इस बात से घबराता था, शादी के बाद एक लड़की का ससुराल उसका घर बन जाता है, उस लड़की का हक होता है उस पर मेरी बहन, वो इस घर में किस हक से रह रही है? वजह चाहे कोई भी हो राघव जी, पर मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी बहनों की वजह से इस
घर को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। सुनिए जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, मैं मानता हूं कि अंजलि से गलती हुई, लेकिन उसे उस गलती का एहसास भी तो हो गया। जहां तक मुझे लगता है कि अंजलि दोबारा जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। और सोनिया जी, इंसान जब तक ठोकर नहीं खाता ना, तब तक वो संभलना नहीं सीखता। आपकी बहनें गलती जरूर कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगी जिससे उनकी दी का दिल दुखे। ये मैंने क्या कर दिया? अगर अंजलि कितना रोएगी। अच्छा, सोनी, रोना दिख रहा है आपको इसका? ये नहीं दिख रहा कि इसने दी को कितना हर्ट किया है, कितनी तकलीफ पहुंची है दी को इसके कारण। सोनिया दी सिर्फ हमारी बहन नहीं है, माँ से बढ़कर प्यार किया है उन्होंने हमसे। राज, रत्ना आंटी के सामने अपनी माँ का सर झुका दिया ना हमने। क्या क्या नहीं सुनना पड़ा है दी को हमारे कारण। टेक्निकली रत्ना आंटी बिल्कुल सही कह रही थी। वो सब इसकी वजह से। अब रोने का क्या फायदा है अंजलि? क्या सोच रही है तू? तूने दी का दिल दुखाया है ना, जाके सॉरी बोल और मना उन्हें। दीपू, दी का दिल सिर्फ इसने ही नहीं, हम सब ने दुखाया है। जब फ्रूटी बीमार पड़ी थी और हम लोग इस रूम में लड़ाई कर रहे थे, वो सब दी ने सुन लिया था। पर दी, आपको ये सब कैसे पता? दी हम सबको उस दिन लड़ता हुआ देखकर बहुत घबरा गई थी, और हम सबके बीच में प्यार बनाए रखने के लिए और हमें हर मुसीबत से बचाने के लिए आज दी और जीजू ने निर्जला व्रत रखा है। क्या? दी और जीजू ने इस वजह से व्रत रखा और आपने हमें बताया तक नहीं? दी ने मुझे किसी को भी कुछ भी बताने से मना किया था, और जब दी और जीजू मंदिर से वापस लौटे तो ये खुशी अंजलि की बात लेकर बैठ गई। और वो बिना कुछ खाए पिए अंजलि दी को ढूंढने चले गए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया ना दीदी? दीदी ने मेरे लिए व्रत रखा, मत दी गया मैं पार्टी। गलती मुझसे भी हुई है। मेरी वजह से दी और जीजू बिना कुछ खाए पिए अंजलि दी को ढूंढने चले गए। हम सच में यहाँ आकर बहुत बदल गए हैं। हाँ, शायद तभी तो हमारे बीच ऐसी लड़ाई हुई। ऐसी लड़ाई जैसी पहले कभी नहीं हुई है। अगर मुझे पता होता कि दी और जीजू पूरे दिन के भूखे हैं, मैं उन्हें कभी नहीं जाने देती खाए बिना। गलती तो मेरी भी है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई ये बताने की कि दी का आज व्रत है। एक तो दी का मूड आज वैसे ही बहुत खराब है हमारी वजह से, और अब अंजलि ने उन्हें इतना हर्ट किया है, पता नहीं वो खाना खाएंगे भी कि नहीं। चुप बोलो दीदी। टेक्निकली बड़ों के पास इमोशन ज्यादा और दिमाग कम होता है। आई एम सॉरी, पर आप लोग प्लीज आंसू पोंछ लीजिए। लेट्स गो, हम सब मिलकर दी को साथ में खाना खिलाते हैं। सोनिया जी, खाना खा लीजिए। नहीं राघव जी, मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। प्लीज कुछ खा लीजिए ना। टेक्निकली मुझे नहीं पता था कि आपका व्रत है, और मेरी स्टुपिडिटी की वजह से आप अभी तक भूखी है। प्लीज दी,
कुछ खा लीजिए ना। सोनिया जी, देखिए आप सुबह से भूखी हैं। कुछ नहीं खाएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। कहते हैं जिसके पास प्यार की दौलत होती है ना, वो बहुत अमीर होता है, पर लोग तो गलत कहते हैं। आज मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपनी बहनों की एक्सपेक्टेशंस पूरी ही नहीं कर पाई। मम्मी पापा इन सब की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ के गए थे, और मैं वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई। मैं हार गई। दी प्लीज ऐसा मत बोलिए। दी आप कैसे हार सकती हैं? आपके प्यार ने तो हमें जीतना सिखाया। दी हमसे गलती हो गई, सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए। दी टेक्निकली बच्चे तो माँ बाप को तंग ही करते रहते हैं, बट माँ बाप उनसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाते ना। प्लीज आप भी गुस्सा छोड़कर खाना खा लीजिए ना। प्लीज दी खाना खा लीजिए। हाँ दी प्लीज खा लीजिए। सोनिया जी, तुम लोग जाकर सो जाओ, मैं सोनिया जी को खाना खिला दूंगा। सोनिया जी, अपने आप को संभालिए सोनिया जी। अगर अंजलि को मैंने अभी माफ कर दिया ना, तो उसे अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा। आपकी बहनों को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता सोनिया जी। आप इस मामले को जैसे हैंडल करना चाहती हैं आप कीजिए, मैं बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन फिलहाल आप खाना खा लीजिए, मैं नहीं चाहता कि आपकी तबीयत खराब हो। देखिए, आपको मेरी कसम, प्लीज खाना खा लीजिए, प्लीज। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूध पी ले। खुशी, बेटा दूध पी ले।
दीपू सो जा, सुबह ऑफिस जल्दी जाना है ना। सोनिया जी सो जाइए। सोनिया जी, इतनी सुबह सुबह सोनिया जी कहाँ चली गई? सोनिया जी।